यूपीएससी हमसे क्या पूछता है 2022 में, या उससे पहले, इसमें वो नहीं लिखा हुआ दो, हाँ लिखा हुआ है, इफ़ अ सोलर स्टॉर्म रीच द अर्थ, सोलर स्टॉर्म धरती पे आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉसिबल इफेक्ट ऑन द अर्थ, पॉसिबल इफेक्ट, शॉर्ट वेव रेडियो कम्युनिकेशन ऑफ द एयरक्राफ्ट फ्लाइंग ओवर पोलर रीजन कुड बी इंटरप्टेड, हो सकता है भाई, ऑर्बिट ऑफ द सैटेलाइट कुड बी ऑर्बिट ऑफ द सैटेलाइट कुड बी डिस्टर्बड, फॉरेस्ट फायर कुड प्लेस ओवर मच ऑफ प्लानिट। ठीक है भाई, ये पता भी था यार, लेकिन मैं इसे बता देता हूँ फिर भी। भाई फॉरेस्ट फायर नहीं लगेगी, जैसे ही आप फॉरेस्ट फायर वाले को काटते हो ना, आप आंसर तक पहुँच जाते हो। सुनामी, एक तो सुनामी नहीं आएगी, और तुम्हारा फॉरेस्ट फायर एक दो जगह लग सकती है, लेकिन हर जगह तो नहीं लगेगी। अब देखते हैं इससे क्या क्या नुकसान हो सकता है। शॉर्ट वेव रेडियो कम्युनिकेशन ऑफ द एयरक्राफ्ट फ्लाइंग ओवर पोलर रीजन एमिट कुड बी इंटरप्टेड। कोई एयरक्राफ्ट पोलर रीजन पे उड़ रहा है, तो उसका जो शॉर्ट वेव रेडियो कम्युनिकेशन है ना, वो ख़राब हो सकता है, सैटेलाइट की ऑर्बिट ख़राब हो सकती है, इंटेंस अरोरा आ सकते हैं, पावर ग्रिड ख़राब हो सकती है, और जीपीएस नेविगेशन वो हो सकता है, जीपीएस नेविगेशन सिस्टम फेल हो सकता है। ये सब काम हो सकता है। 2018 में यूपीएससी ने हमसे पूछा, लेयर इन द अर्थ एटमॉस्फेयर कॉल्ड आइनोस्फेयर facilitates radio communication. Why? Layer in the earth atmosphere called ionosphere facilitate radio communication. Why? Radio wave have very long wavelength. The presence of ozone cause reflection of radio waves. डी आंसर है क्या? तो इसका डी आंसर है भाई। देखो अब इसमें जो क्वेश्चन पूछा था ना यूपीएससी ने, आइनोस्फेयर वाला, ये आइनोस्फेयर वायुमंडल की एक लेयर है जो अर्थ से 60 से 100 किलोमीटर के बीच में होती है। ये लेयर में आइनोजाइट गैस चार्ज पार्टिकल से भरा होता है और रेडियो सिग्नल को रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए कम्युनिकेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। चार्ज लेयर इन एटमॉस्फेयर जो रेडियो वेव को रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, अब ये देखते हैं कि रेडियो वेव्स हैव वेरी लॉन्ग वेवलेंथ। अब जो इसने पूछा था ना यूपीएससी ने हमसे, आइनोस्फेयर के बारे में पूछा था। आइनोस्फेयर पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल में, पृथ्वी के वायुमंडल में 100 से लेकर 60 किलोमीटर तक की लेयर होती है। इसमें आइनोस गैस भरी होती है ना, जो कम्युनिकेशन में, जो रेडियो कम्युनिकेशन में हमारी हेल्प करती है। और ओजोन का इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ओजोन इसे रिफ्लेक्ट नहीं करते। रेडियो वेव्स हैज़ वेरी लॉन्ग वेवलेंथ, यार वो तो बोल रहा है वेरी लॉन्ग वेवलेंथ, और ये भाई ने गलत कर रखा है। चलो कोई नहीं। ठीक है, अब देखते हैं 2018 में क्या पूछा। द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड हैज़ reserved few hundred year. Earth magnetic field has reversed every few hundred year. When Earth was created more than 4,000 million year ago, there was 54% oxygen and no carbon dioxide. Second statement को काटो। When living organism originate, they modified early atmosphere of the Earth. या तो इसका आंसर सी है या ए है। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड रिवर्स फ्यू 100,000 ईयर, बी सी आंसर है। देखो ठीक है, अब देखते हैं, है ना, कि इसमें बोल रखा है कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कुछ 100 सालों में
रिवर्स होता है। और उस साले ने बोल रखा है कि पहले जब अर्थ बनी थी 400 मिलियन पहले, वहाँ पर 54% ऑक्सीजन थी और 0 कार्बन डाइऑक्साइड थी। अच्छा बेटे, तेज चल रहा है। और इसने बोला है कि ना व्हेन लिविंग ऑर्गेनिज्म ओरिजिनेट दे मॉडिफाइड अर्ली एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ। ठीक है, जब ये आए लिविंग ऑर्गेनिज्म आए, जो अर्ली लिविंग ऑर्गेनिज्म आए माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इन्होंने अर्थ का जो एटमॉस्फेयर था उसको मॉडिफाई किया। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट scoring question of UPSC science and tech section. Even only two type of options student must able to score well. The key idea is such question is to look for the statement that least likely to be part of given group, है ना। Statements like finding odd one out. In this question statement 2 and 5 are odd ones out. Every other statement relates to astronomical and electromagnetic disturbance created by solar storm, while statement 2 is talking about geophysical phenomena occurring at very specific location on earth. Also, it is very well known that tsunami is caused by the undersea earthquake. Tsunami undersea earthquake के कारण आती है, नॉट अ सोलर स्टॉर्म के कारण आती है। ठीक है। thus the based on logic thus based on logic answer must be C. Solar storm also known as a solar flare, intense burst radiation and energy from sun surface। बहुत तगड़ी एनर्जी और रेडिएशन आती है सन के सरफेस से। दे ऑकर व्हेन मैग्नेटिक एनर्जी बिल्ट अप इन द सन एटमॉस्फेयर एंड सडनली रिलीज। ये जब होता है जब मैग्नेटिक एनर्जी सन के एटमॉस्फेयर में बन रही होती है और वो सडनली रिलीज हो जाती है। अब उसका इफेक्ट देख लीजिए। कैन डिस्टर्ब सैटेलाइट कम्युनिकेशन, GPS कम्युनिकेशन एंड पावर ग्रिड ऑफ द अर्थ। ठीक है, ये कर सकते हैं। ऑन द अर्थ क्लासिफाइड A, B, C, M और X, क्लासिफाइड ऐसा A B C M और X, विद X क्लास फ्लेयर बीइंग मोस्ट इंटेंस। अब जो ये अर्थ के जो सोलर स्टॉर्म होते हैं ना, इनको हमने क्लासिफाइड कर रखा है। ए सोलर स्टॉर्म ए आया, सोलर स्टॉर्म बी आया है, मतलब ये इस टाइप का है, ये C टाइप का है, ये M टाइप का है, ये X टाइप का है, और X वाला सबसे खतरनाक होता है। एसोसिएटेड फिनोमिना ऑफन अकम्प्लिश्ड कोरोनल मास इंजेक्शन, है ना। इसके साथ एक फिनोमिना होता है कोरोनल मास इंजेक्शन विच कैन कॉज जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म। इसके साथ जो होता है कोरोनल मास इंजेक्शन होता है, इससे क्या होता है जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म आता है। ठीक है। मॉनिटरिंग ऑब्जर्व एंड ट्रैक बाय स्पेस एजेंसी लाइक नासा एंड ESA यूजिंग सैटेलाइट एंड स्पेस टेलीस्कोप। कोरोनल मास इंजेक्शन एक पावरफुल एक्सपोजर होता है सन के कोरोना, जो सन की आउटर लेयर होती है, जिसमें ह्यूज अमाउंट ऑफ प्लाज्मा चार्ज पार्टिकल और मैग्नेटिक फील्ड स्पेस में रिलीज होता है। अगर ये अर्थ की तरफ आए तो सैटेलाइट, पावर ग्रिड और कम्युनिकेशन सिस्टम को इफेक्ट कर सकता है ना। जो कोरोनल मास इंजेक्शन होता है, जो सन की आउटर लेयर है जिसे कोरोना बोलते हैं, उसमें ना ये उससे इसमें चार्ज पार्टिकल होते हैं, उससे प्लाज्मा और मैग्नेटिक फील्ड स्पेस में रिलीज होती है, और इससे सैटेलाइट ख़राब हो सकती हैं, पावर ग्रिड ख़राब हो सकती हैं, और भी इफेक्ट कर सकते हैं। अब जो सोलर स्टॉर्म होता है ना, वो तो एक ब्रॉडर टर्म है जिसमें कोरोनल मास इजेक्शन, सोलर फ्लेयर, हाई स्पीड सोलर विंड सबको इंक्लूड करता है। इसका इफेक्ट अर्थ के मैग्नेटोस्फीयर पर पड़ता है, जिसे जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म कहते हैं, है ना। और जो कोरोनल मास इंजेक्शन होता है, ये अर्थ की जो आउटर लेयर होती है कोरोना, उससे निकलता है और पृथ्वी की तरफ पड़ता है, और ये मैग्नेटिक स्टॉर्म ला सकता है। ठीक है। अब एक और है सोलर एनर्जेटिक पार्टिकल्स, सोलर विंड पार्टिकल्स एक्सपेरिमेंट पेलोड ऑन बोर्ड आदित्य L1 स्टार्ट्स ऑपरेशन। सोलर एनर्जेटिक पार्टिकल्स आर हाईली एनर्जी पार्टिकल, सिंपल सी बात है भाई, primarily proton electron emitted by sun during solar flare and coronal mass injection। हाईली एनर्जी पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन हैं, ये निकलते हैं कोरोनल मास इंजेक्शन में और सोलर फ्लेयर में। कंपोजिशन मेनली 90% प्रोटॉन विद स्मॉलर फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड हैवियर आयोन्स हीलियम, कार्बन, ऑक्सीजन एंड आयरन।
90% तो प्रोटॉन होते हैं, छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और कुछ स्मॉल फ्रैक्शन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और कुछ हैवियर आयन्स होते हैं, जैसे हीलियम हो गया, कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया। इफेक्ट ऑन अर्थ, इट कैन कॉज जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म वैन डायरेक्टेड टुवर्ड द अर्थ। अगर पृथ्वी की तरफ आए तो जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म ला सकते हैं। मे डैमेज सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम कॉजिंग जीपीएस को ख़राब कर सकते हैं, रेडियो इंटरफेरेंस कर सकते हैं। थ्रेट टू एस्ट्रोनॉट बाय इंक्रीजिंग रेडियो, जो पोज ये एस्ट्रोनॉट के लिए थ्रेट भी कर सकते हैं, क्योंकि रेडिएशन एक्सपोजर बढ़ जाएगा। सोर्स इसका है सोलर फ्लेयर हो गया, सडन ब्रस्ट एंड एनर्जी ऑफ रेडिएशन, कोरोनल मास इजेक्शन, लार्ज एक्सप्लोजन ऑफ प्लाज्मा इन मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम सन आउटर लेयर, डिटेक्शन मॉनिटर्ड बाय सोलर ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लाइक सोलर एंड हेलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी। ये किसकी है? सोलर एंड हेलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी, देख लेते हैं किसकी है ये। अब जो ये सोलर हेलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी है, ये नासा और ईएसए की है, 1995 में करा गया था, और ये L1 में है। अब देख लेते हैं एक्यूरेट, मतलब एक्यूरेट नहीं कर सकते इनके बारे में। इवेंट रिमेन डिफिकल्ट टू वेरिएबल सोलर एक्टिविटीज। जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म, हिंदू में छापा था, स्ट्रॉन्ग जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म हिट अर्थ, व्हाट कॉज इट? जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म आर डिस्टर्बेंस इन द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड बाय सोलर। जब अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड में कोई दिक्कत हो जाती है उसे बोलते हैं जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म। ये सोलर विंड के कारण आता है, और सोलर एनर्जी पार्टिकल के कारण आता है, जब वो अर्थ से इंटरेक्ट करते हैं, अर्थ के मैग्नेटोस्फीयर में इंटरेक्ट करते हैं। अब जो ये अर्थ के मैग्नेटोस्फीयर से रिएक्ट करते हैं, मैग्नेटोस्फीयर क्या होता है? वो रीजन है जो अर्थ के अराउंड होता है, ठीक है, अर्थ के अराउंड होता है। ये अर्थ को सोलर विंड सूर्य के से आने वाले चार्ज पार्टिकल से प्रोटेक्ट करता है, और ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, और ये स्पेस में लाइफ को रेडिएशन से बचाने के लिए काम करता है। अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को बनाता है, सोलर विंड को डिफ्लेक्ट करता है, लाइफ टू हार्मफुल रेडिएशन से बचाता है। इसमें वैन एलियन रेडिएशन बेल्ट भी होते हैं। ये स्पेस वेदर के साथ भी रिलेटेड है, ठीक है। इसका कॉज मान लीजिए, कॉज इसका है CSME, कोरोनल मास इजेक्शन इसका कॉज है। जियो और हाई स्पीड सोलर विंड, ये इसका कॉज है। जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म का है ना, इंटरेक्टिव विद अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, इफेक्ट ऑन अर्थ, सैटेलाइट को डिस्टर्ब कर सकता है, जीपीएस को डिस्ट्रैक्ट कर सकता है, अरोरा बना सकता है नियर पोल, पोटेंशियल डैमेज टू पावर ग्रिड को भी कर देगा। कैन डिस्टर्ब कम्युनिकेशन, पर्टिकुलरली हाई फ्रिक्वेंसी रेडियो को ख़राब कर देगा। मैनेज बाय स्पेस वेदर फोरकास्टिंग लाइक सिस्टम लाइक NOAA स्पेस वेदर प्रिडिक्शन सेंटर। ये जो NOAA है, ये नेशनल ओशियनिक करके है, ये यूएसए का सिस्टम है, बाकी एजेंसी है जो एटमॉस्फेयर और ओशियन के बारे में देखती है। आइनोस्फेरिक डिस्टर्बेंस, देख लो भाई, रिसर्च डिटेक्ट ट्रेवलिंग आइसोस्फेरिक डिस्टर्बेंस यूजिंग मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप। मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप एक प्रकार का रेडियो टेलीस्कोप होता है जो मीटर लॉन्ग वेवलेंथ की रेडियो वेव को डिटेक्ट करता है। इसका उसे खास तौर पर लो फ्रिक्वेंसी रेडियो वेव को स्टडी करने के लिए किया जाता है। इसका यूज़ खास तौर पर लो फ्रिक्वेंसी रेडियो वेव को स्टडी करने के लिए किया जाता है, और ये लॉन्ग वेवलेंथ को स्टडी करता है। आइनोस्फेरिक डिस्टर्बेंस चेंज इन आइनोस्फेयर ठीक है भाई, आइनोस्फेरिक डिस्टर्बेंस है, आइनोस्फेयर को चेंज करेंगी। पृथ्वी से 60 से लेकर 100 किलोमीटर वाली वो है जहाँ पर आइनोस्फेयर चार्ज गैसेज होती हैं, है ना, और ये हमारी हेल्प भी करती हैं उसमें रेडियो कम्युनिकेशन में, ठीक है। विट कैन इफेक्ट, है ना, अगर जिसमें कुछ चेंज होगा तो रेडियो सिग्नल में इफेक्ट हो जाएगा, प्रोपेगेशन एंड सैटेलाइट कम्युनिकेशन में इफेक्ट हो जाएगा। अगर आइनोस्फेयर में कुछ चेंज होगा तो रेडियो सिग्नल में इफेक्ट होगा,
सैटेलाइट में इफेक्ट होगा सोलर फ्लेयर, इसका जो रीजन है सोलर फ्लेयर हो गया, जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म हो गया, हाई स्पीड सोलर विंड इंटरेक्शन हो गया, इंक्रीज आइनोजेशन ऑफ लीड्स टू सिग्नल रिफ्लेक्ट ऑफ एब्जॉर्बेशन डिस्टर्बिंग कम्युनिकेशन। ठीक है। इफेक्ट ऑन अर्थ, शॉर्ट वेव रेडियो कम्युनिकेशन बता रहा है, इंटरप्शन स्पेशली इन पोलर रीजन, जीपीएस सिग्नल डिग्रेडेशन ड्यू टू, यार वो ही है, नेविगेशन कम्युनिकेशन सबका काम एक ही है। कॉज सबका सोलर फ्लेयर है, जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म है, हाई स्पीड सोलर विंड है, इंक्रीज आइनो आइनो आयोनोज लीड सिग्नल रिफ्लेक्शन एंड एब्जॉर्बेशन डिस्टर्बिंग कम्युनिकेशन। इसमें कुछ खराब आ जाएगा। अब जो ये इंक्रीज इन आइओनिजेशन है ना, इसका पढ़ लीजिए। आइनोजेशन एक प्रोसेस है जिसमें किसी न्यूट्रल एटम या मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन निकालकर उसे आयन बनाया जाता है। जब किसी एटम या मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है तो उसका चार्ज पॉजिटिव हो जाता है, और अगर इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो चार्ज नेगेटिव हो जाता है। आइसोनेशन एक पॉजिटिव आयोन है जो नेगेटिव आयोन से बनता है। भाई इतना ही बहुत है, आएगा तो कर लेंगे।